हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको वीडियो का टाइटल दिख रहा है कि अपने बुरे प्रारब्ध को अच्छे प्रारंभ में कैसे बदलें। अगर आप जानना चाहते हैं कि आज जो भी हमारे साथ हो रहा है, जो भी हमें प्रारब्ध के अनुसार आज मिल रहा है, चाहे वो बुरा हो चाहे वो नॉर्मल हो, यानी वो आपकी एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं हो या फिर आपके अनुसार वो बुरा है, तो उसको किस तरह से बदलें, यानी कि उस बुरे प्रारब्ध पर नई सफलता का अच्छे प्रारंभ की नींव कैसे डाली जाए, कुछ बड़ा होने की नींव कैसे डाली जाए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वो कौन सी सोच है, वो कौन से कर्म है जिसकी वजह से हम बुरे से बुरे प्रारब्ध को भी अच्छे प्रारंभ में बदल सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक बहुत अच्छी कहावत है कि वी कांट चेंज यस्टरडे बट वी कैन डू एनीथिंग टुडे। हम बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम आज कुछ भी कर सकते हैं। आज हम एक्ट करने के लिए, थिंक करने के लिए स्वतंत्र है, और पता है यही आज हमारा कल बनाता है, हमारा भविष्य बनाता है। इसलिए आज अगर हम सही सोच और सही कर्म का प्रारंभ कर दें तो निश्चित तौर पर हमारा प्रारब्ध बदल जाएगा। जो भविष्य में हमें प्रारब्ध मिलेगा वो होगा जो हम चाहते हैं। तो इसको कैसे बदलें? तो इसके लिए सबसे पहले आज मैं आपको राजा परीक्षित की कथा सुनाता हूं। एक बहुत अच्छी और मैसेजफुल ये कथा है, जहां से कलयुग की शुरुआत हुई थी। और ये अभिमन्यु के पुत्र थे। जी हाँ, अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के पुत्र थे राजा परीक्षित, जो बहुत ही ज्ञानी और पुण्यात्मा हुए थे। तो उनकी कथा से हमें इस टॉपिक से संबंधित एक बहुत ही काम की चीज मिलती है। तो देखते हैं। एक बार राजा परीक्षित वन में गए थे, शिकार करने जंगल गए थे। तो उन्हें प्यास लगी, तो वो एक किसी ऋषि की कुटिया में गए। वहां पे ऋषि ध्यान कर रहे थे। उनका नाम था शमीक ऋषि। ध्यान कर रहे थे। उन्होंने शमीक ऋषि से पानी मांगा, लेकिन क्योंकि वो ध्यान अवस्था में थे इसलिए उन्होंने राजा की बात पर ध्यान नहीं दिया। राजा ने 2-3 बार पानी मांगा, लेकिन वो समाधि अवस्था में थे इसलिए उनको नहीं पता चला। तो राजा जब वहां से निकले तो राजा को गुस्सा आया, और वहां पर एक मरा हुआ सांप पड़ा था, और उन्होंने अपनी तीर से उस सांप को उस ऋषि पे फेंक दिया। ये घटना हुई। राजा अपने महल को लौट गए। बाद में इधर जब शमीक ऋषि वापस अपनी ध्यान से जागे, और उससे पहले उनका बेटा जो श्रृंगी नाम था, जिनका श्रृंगी ऋषि आश्रम पे आता है, और उसको वहां उपस्थित कई जो अन्य शिष्य हैं, उनसे बाद में पता चलता है कि ऐसे ऐसे हमने शमीक ऋषि के ऊपर जब वो ध्यान कर रहे थे तो एक मरा सांप देखा, और किसी ने बता दिया कि ऐसे ऐसे वो जो राजा थे, राजा परीक्षित, उन्होंने ऐसा किया। तो श्रृंगी ऋषि को, जो कि शमीक ऋषि के बेटे थे, उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने तुरंत अंजलि में जल भरा और राजा को शाप दे दिया कि आज के 7 दिन बाद तक्षक नाग राजा परीक्षित को डस लेगा और इसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाएगी। इधर राजा परीक्षित को ये पता चला कि ऐसे श्रृंगी ऋषि ने शाप दे दिया है, तो उन्होंने इसका बुरा नहीं माना, क्योंकि उन्हें भी आइडिया हो गया था कि आज मैंने एक बुरा कर्म किया है जिसका फल मुझे बुरा मिलना है। लेकिन उन्होंने इसे तुरंत स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद अब क्योंकि इनको पता था कि मेरे पास 7 दिन बचे हैं, तो उन्होंने तमाम उस वक्त के बड़े ऋषि मुनि जितने भी थे उनसे जाकर पूछा कि मैं ऐसा क्या करूं कि इन 7 दिनों में मेरा कल्याण हो जाए, मुझे मुक्ति मिल जाए, मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। तो उस समय के ऋषियों ने जो महाराज सुखदेव थे, जो कि वेदव्यास जी के बेटे थे, उन्होंने उन्हें 7 दिनों में भागवत कथा सुनाई, भगवान की कथा सुनाई, जो कि भागवत कथा के नाम से जानी जाती है। और वो तब से लेकर आज तक 7 दिनों की भागवत कथा सुनाई जाती है।
तो वो पहली बार वेदव्यास मुनि के पुत्र शुकदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को वो भागवत कथा सुनाई थी, जिस वजह से उन्हें उस शाप से मुक्ति मिल गई। यानी तक्षक नाग ने कर्मानुसार काटा तो सही, लेकिन वो मृत्यु उनकी अमरता में बदल गई, यानी उन्हें भगवान का राज्य मिल गया, उनके लिए विमान आए और उन्हें जो वो चाहते थे वो प्राप्ति हो गई, उनका कल्याण हो गया। ये कहानी, ये राजा परीक्षित की कथा हमें बताती है कि हमारे साथ क्या होता है वो एक अलग बात है, कि हमने प्राचीन में क्या पाप किए थे, पुराने जन्मों में, या हो सकता है इसी जन्म के पास्ट में हमने क्या पाप किए थे। राजर्षि के राजा ने भी कर दिया था कि वो सांप उठा के ऋषि पे डाल दिया था और उसकी वजह से उन्हें शाप मिल गए। तो अब हमने पास्ट में क्या किया था वो तो हमें नहीं पता, लेकिन उसका प्रारब्ध आज हम भुगत रहे हैं। आज हमारे साथ जो भी हो रहा है वो हमारे पास्ट के कर्मों की वजह से हो रहा है, तो हम उनका तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आज हम सही लोगों से पूछकर, सही नॉलेज लेकर ये तय कर सकते हैं कि हम आज ऐसा क्या करें जिससे कि भविष्य में हमारा कल्याण हो जाए, हमारा भविष्य अच्छा हो जाए, जो हम चाहते हैं वो मिल जाए। इसके लिए हमें 2 चीज करनी पड़ेगी, वही मैं अब शेयर करने वाला हूं कि अगर हम सही सोच और सही कर्म करें तो सब कुछ ठीक हो सकता है। इसलिए ध्यान रहना, चाहे आपकी नौकरी छूटी हो, चाहे आपका कोई अपना रूठा हो, चाहे आपका स्वास्थ्य गड़बड़ा रहा हो, चाहे आप जिंदगी में परेशान हो, चाहे आपका पैसों का नुकसान हुआ हो, चाहे कोई और नुकसान हो, चाहे आप मानसिक रूप से दबाव फील कर रहे हो, टेंशन फील कर रहे हो, तो यकीन मानो सब अच्छे में बदल सकता है। बस ये स्टेप अपनाइए। तो हम बात करते हैं वो सही सोच और सही कर्म कौन से हैं जिसकी वजह से हम अपने इस प्रारब्ध को सही प्रारंभ में बदल सकते हैं, उस प्रारंभ में बदल सकते हैं जिसकी जो इमारत होगी वो सफलता की होगी, खुशियों की होगी। तो चलिए सही सोच, जो हुआ उसे स्वीकार, जो हुआ उसे स्वीकार। अब हमारी दिक्कत क्या होती है कि हम स्वीकारना नहीं चाहते। आज जो हो रहा है हम उसको स्वीकारते नहीं, बल्कि शिकायतें करते रहते हैं, पूरे दिन चिड़े हुए रहते हैं और इसी वजह से ज्यादा परेशानी इन्वाइट कर लेते हैं। अगर हम अपने साथ जो आज हो रहा है उसको स्वीकारना सीख लेते हैं तो हमारी 50% से ज्यादा समस्या वहीं पे सॉल्व हो जाती है। तो हमारी सही सोच क्या है, सही सोच क्या होनी चाहिए? सोच नंबर 1 ये होनी चाहिए कि मेरे साथ जो हो रहा है ओके, ये शायद इसीलिए हो रहा है कि ये मेरे प्रारब्ध के अनुसार आज होना था, ये मुझे प्रारब्ध के अनुसार मिल रहा है, लेकिन यस मेरे पास पावर है, अब मैं क्या कर सकता हूं उसको चुनने की। अब मैं इसको सही प्रारंभ में कैसे बदल सकता हूं, इसकी पावर मेरे पास है। और जब हम इसे स्वीकार कर लेते हैं और इस सोच पे आ जाते हैं कि अब मैं क्या कर सकता हूं, तो हमें सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाते हैं, हमें नए प्रारंभ के संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं। तो पहली सही सोच क्या होनी चाहिए? जो हो रहा है इट्स ओके, जो मेरे साथ हुआ इट्स ओके, अब हुआ सो हुआ, आई कांट चेंज दैट, मैं उससे नहीं बदल सकता, लेकिन अब मैं कुछ ऐसा जरूर कर सकता हूं जिससे दोबारा वो भी नहीं होगा और कुछ अच्छा होगा। दूसरी सही सोच जो कि इसके साथ ही जुड़ी हुई, ये जो अभी चल रहा है ये बदल जाएगा, ये जो अभी चल रहा है ये बदल जाएगा। यानी आज मान लो बुरा दौर चल रहा है या आज आपकी उम्मीदों के अनुसार नहीं हो रहा है, तो यकीन मानो ये बदल जाएगा। जब आप चाहोगे, आप कर्म करोगे, ये सोच मन में रखोगे कि अब कुछ अच्छा होगा, अब मैं इसे बदल दूंगा, अब ये बदल जाएगा और ये जो हुआ वो पास्ट की वजह से हुआ, लेकिन अब मैं कुछ ढंग का कर लूंगा, तो ये बदल जाएगा। ये वक्त बदलेगा और आपके अनुसार भविष्य में जरूर होगा। तीसरी बड़ी सोच, धन्यवाद कहो कि आपको ज्यादा गड़बड़ होने से पहले पता चल गया। जी, ये तीसरी सही सोच आपके दिमाग में बैठनी चाहिए
कि ठीक है, आज तो मेरे को अगर ये वीडियो के थ्रू या किसी के भी थ्रू ये बात पता चली कि ये मेरे प्रारब्धों की वजह से हो रहा है, अभी भी सब कुछ बदल सकता है, अभी भी मैं नया कुछ कर सकता हूँ, वापस से नई जिंदगी स्टार्ट कर सकता हूँ, तो अच्छी बात है कि आज तो पता चल गया। इससे पहले कि आप इस प्रारब्ध को लेकर और ज्यादा कुछ करते, और ज्यादा नेगेटिव करते और बुरा प्रारब्ध आप आकर्षित करते, इससे अच्छा है कि आपको पता चल गया। तो थैंक यू कहिए अपने आप से और ईश्वर से कि थैंक यू कि मुझे आज तो पता चल गया कि यस, ये पुराने कर्मों की वजह से है, लेकिन अब मैं बदल सकता हूँ। ये भी अपने आप में एक बड़ी सोच है। और जो चौथी बड़ी सोच है कि अब सब अच्छा होगा और सब मेरे लिए आसान है, ये अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाती है कि अब जो होगा जीवन में मेरे साथ अच्छा होने वाला है, क्योंकि अब मुझे पता चल गया है कि सही कर्म करने हैं, सही सोच रखनी है और भविष्य में मेरे लिए सब आसान है। दुनिया के लिए मुश्किल है, क्या है आई डोंट नो, लेकिन मेरे लिए सब आसान होने वाला है। और लास्ट एंड फाइनल, अच्छा करते हैं तो अच्छा मिलता है, और मैं अच्छा करूंगा और अच्छा ही सबके लिए सोचूंगा। ये नियम याद रखिए, अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा। और इसके साथ ही ये नियम भी याद रखिए कि मैं अच्छा करूंगा और अच्छा ही सोचूंगा, और जब ऐसा होगा तो रिजल्ट अच्छा ही आना है। तो स्वीकार करना सीखिए, अच्छा सोचे, ये वक्त बदल जाएगा, और अच्छे कर्म और अच्छी थिंकिंग रखिए। अब अच्छे कर्म की और डेफिनेशन क्या है वो हम समझते हैं कि सही कर्म क्या है जिसकी वजह से हम आज के इस प्रारब्ध को बदल सकते हैं। नंबर 1, आज का पैसों वाला युग है, तो एक तो ज्यादा पैसा कमाने के लिए स्किल्स सीखिए, क्योंकि जब हम फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं तो हम कहीं ना कहीं चीजें हैंडल बेटर वे में करते हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसा सीखिए जिससे हम ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, और जितने भी पैसे आपके पास आए अब उससे नए और अच्छे प्रारब्ध का निर्माण कैसे करें, तो उससे इस तरह से करें कि उस पैसे को डिवाइड करें। जैसे आपके पास मान लो 1000 रुपए भी आए तो उस पैसे को इस तरह से डिवाइड करें कि ये मेरे लिए बड़ा फॉर्च्यून क्रिएट करे और ये बना रहे और बढ़ता रहे। तो उसको इस तरह से डिवाइड करें जैसे 100 रुपए, उसका 10% क्या होता है, 100 रुपए, ये आपने अच्छे कार्यों में लगा दिया, दान कर दिया, किसी गरीब व्यक्ति की मदद की, किसी साधु महात्मा की सेवा में लगा दिया, कहीं किसी मंदिर में लगा दिया, या कहीं ऐसी जगह जहां से ये पता है कि ये पैसा सही चीज के लिए यूज हो रहा है, तो वो डोनेशन में जाएगा। 100 रुपए इस तरह से लगाइए कि वो हमारे अपनों को 100-200 रुपए ऐसे कि हमारे जो परिवार वाले, हमारे यार दोस्त हैं, उनको खुशी थी, क्योंकि हमारे पास जो हम कमा रहे हैं उन पर सबका हक होना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि हम सबके साथ से हम हैं, अदरवाइज तो फिर हमारा भी क्या मतलब रहेगा। और 100 रुपए आप अपने डेवलपमेंट में खर्च कीजिए कि मुझे इससे सीखना है, नया कुछ सीखना है, सेल्फ इन्वेस्टमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट पे खर्च कीजिए। कुछ रुपए की सेविंग कीजिए, कुछ रुपए इन्वेस्टमेंट में सेव कीजिए जिससे कि वो बढ़े। इस तरीके से अपने रुपए को, कमाई को डिवाइड कीजिए और इसे बढ़ाइए, नया नया सीख कर बढ़ाइए और इन अलग अलग पोर्शन पर लगाइए, सो दैट आपकी अर्निंग ही आपके लिए अच्छे प्रारब्ध का निर्माण करेगी, अच्छे प्रारब्ध का निर्माण करेगी। दूसरा, ईश्वर की शरण में जाए, यानी हो सकता है आप पहले से ईश्वर में मानते हैं, आप भजन कीर्तन, नाम जप, उस मंदिर जाना, ये सब आप करते हैं, लेकिन इसको बढ़ाइए और अब ये कहिए कि अब ये जो हो रहा है उसको स्वीकार भावना से देखिए कि जो हो रहा है मेरे साथ भगवान आपने बिल्कुल सही किया होगा, आपने किया है, लेकिन अब मैं अच्छे कर्म करूंगा और आप मेरे साथ रहोगे, और आप मेरे आज भी साथ हो मुझे पता है, और आप साथ रहोगे और ज्यादा करना शुरू कीजिए। जो भी आप नाम जब भजन कीर्तन या पूजा वगैरह है वो थोड़ा बढ़ाइए, थोड़ा उसमें और श्रद्धा डालिए, ईश्वर के प्रति समर्पित होना सीखिए, उसको हर बात में याद कीजिए और उसके नाम से भोग लगाइए, सबको खिलाइए। तो इससे ना केवल खुशी मिलेगी, और जब आप हर काम में ईश्वर को शामिल करना सीख जाओगे तो इससे फायदा मिलना है, वो सही कर्म होगा, सही प्रारब्ध का निर्माण करेगा। अपने स्वास्थ्य पर काम कीजिए, तीसरा सही कर, क्योंकि हम जब अंदर से स्वस्थ रहेंगे, आज हमें क्या लगता है कि हम नॉर्मली जब बीमार नहीं होते हैं तो हम उसे स्वस्थ मानते हैं, नहीं, हम हमारे माइंड पर काम करें, हम अच्छी डाइट लें, हम साफ सुथरा रहें, शुद्ध खाएं, फिट रहें, उसके लिए एक्सरसाइज वगैरह करें, सही चीज खाएं, सही समय पर खाएं, और इस तरह से अपने आप को ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ बनाएं। क्योंकि जब हम खुद को, कहते हैं ना कि शरीरम इदम
खलु धर्म साधनम, शरीर ही धर्म का साधन है। अच्छे कर्म हम तब कर पाएंगे, अच्छी पैसे हम तब कमा पाएंगे जब हम खुद पर काम करेंगे। पहले शारीरिक रूप से हम स्वस्थ हो, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं उसके लिए भी सोचें। ये भी एक सही कर्म है जिससे हम अच्छे प्रारब्ध का निर्माण कर सकते हैं। सही और गुणवान लोगों का साथ चुने। एक जो सबसे बड़ी बात आती है हमारी लाइफ में, अगर कुछ बड़ा पाना है तो सही लोगों के साथ जुड़ना, यानी जो गुणवान हो। पैसे वाले हो ना हो वो एक अलग बात है, सबसे पहले वो गुणवान हो, ज्ञानवान हो, जो हमें कुछ सिखा सके, हमारा भला सोच सके, हमें अच्छी बातें सिखा सके, जिनके ऊपर हम विश्वास कर सके, जिनके गुणों से हम फल फूल सके, ऐसे लोगों के साथ रहें। हाँ, गुणवान भी हो, पैसे वाले भी हो तो वो सोने पर सुहागा है। अच्छी बात है कि आपको ऐसे साथियों की तलाश करनी चाहिए, ऐसे लोगों के सानिध्य में रहना चाहिए जो अच्छे हो। सही लोगों के जब हम साथ रहते हैं तो ये संभावना बढ़ जाती है कि हम लाइफ में बहुत आगे तक जाएंगे, बहुत कुछ बड़ा हासिल करेंगे। और लास्ट बात है कि उम्मीद कम रखिए और देना बढ़ाइए। हम क्या होता है कि हम हमारे परिवार वालों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, सबके लिए जब भी थोड़ा सा भी कर देते हैं ना, तो हम बहुत कुछ उम्मीद करने लग जाते हैं। नहीं करते हैं तब भी उम्मीद करने लग जाते हैं, और वो हमारी दुख की वजह से बनता है, और रोज रोज हम फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं। इसलिए हो सके तो इसे मानिए मत कि कोई हमारे लिए कुछ करिएगा। खुद के लिए सब कुछ करने के लिए आप तत्पर रहिए, सब कुछ करिए खुद के लिए। दूसरों के लिए हो सके जितना, अपने परिवार के लिए, दोस्तों के लिए, सबके लिए करिए। वो रिटर्न अपने आप आ जाएगा। आपको मांगने की जरूरत नहीं, उम्मीद लगाने की जरूरत नहीं है। आप तो देना सीखिए, रिटर्न प्रकृति खुद करेगी, अच्छे प्रारब्ध को बना के, अच्छे संयोग बना के। इसलिए सही सोच और सही कर्म, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही नए प्रारब्ध का प्रारंभ होने वाला है, जो आपके अनुसार होगा, आपका मन चाहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू।